boys and girls in a class are in the ratio of 7:5. एक क्लास है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 7:5, ठीक है. बट द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन गर्ल्स. जितनी भी लड़कियां हैं क्लास में लड़कों की संख्या उनसे कैसी है 8 ज्यादा है. सो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. पूछा है कि क्लास का टोटल स्ट्रेंथ कितना है. चलिए हम देखते हैं. लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x, number of girls is equal to 5x. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बॉयज की नंबर है, बॉयज का नंबर है ये गर्ल्स के नंबर से 8 ज्यादा है. ठीक है. तो अब ये कितना हो गया, अब ये इक्विवेलेंस हो गया ना, इक्वल हो गया. इसे सॉल्व करते हैं तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8. 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 8. x इज इक्वल टू कितना होगा 8/2, दैट इज x इज इक्वल टू 4. अगर x आपका कितना है 4 है तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 into 4 दैट इज 28 बॉयज है ना. तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x इज इक्वल टू 5 into 4 इज इक्वल टू 20 गर्ल्स. देखिए बॉयज और गर्ल्स का कंपैरिजन करें तो बॉयज 28 है, गर्ल्स 20 है, तो हो गए ना 8 ज्यादा. ठीक है. अब पूछा है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स. हमने गर्ल्स और बॉयज के, आपकी क्लास में भी तो ऐसे ही होगा ना कि टोटल स्ट्रेंथ क्लास की कितनी होगी, आपकी क्लास की जितनी गर्ल्स होंगी जितने बॉयज होंगे सबको एक साथ लेके ऐसे यहाँ पर करते हैं. तो ये हो जाएगा 28 + 20 दैट इज 48. तो मतलब क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं 48, 48 बच्चे हैं. पूछा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. तो आप आंसर लिखेंगे द टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज 48 या द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, द टोटल strength of the class is 48. चलिए इसे लिख लीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा. बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर. बाईचुंग एक बच्चे का नाम है, उसके पिताजी जो हैं, उसके फादर जो हैं वो अपने दादा, अपने पापा से, मतलब बाईचुंग के दादा से कैसे हैं 26 साल छोटे हैं, 26 years यंगर हैं. एंड 29 years ओल्डर देन बाईचुंग, और उससे कैसे हैं उसके पापा 29 साल बड़े हैं, 29 years ओल्डर हैं. द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 years. उन तीनों का सम कितना है एजेस का 135 years है. सो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. तो उनमें से तीनों की एज कितनी होगी, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. हमें पता करना है उन तीनों की एज कैसी होगी, कितनी होगी. चलिए सॉल्व करके देखते हैं. देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है. फर्स्ट थिंग उनकी एज किससे कंपेयर की गई है बाईचुंग की एज से. तो जिससे भी कंपेयर किया जाता है उसको हम एक्स अज्यूम करते हैं. लेट बाईचुंग एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स. बाईचुंग कितने साल का है एक्स ईयर्स. तो हिज फादर सेज, उसके पापा उससे कैसे हैं 29 years ओल्डर है ना, तो 29 साल बड़े हैं. तो कैसे होगा उसकी एज में 29 years जोड़ दो इतना. हिज ग्रैंडफादर सेज x प्लस 29 और प्लस 20 x प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स है ना. ये हो गई उसके दादाजी की एज. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है इन तीनों का सम कितना है 135 ईयर्स. तो हम चलिए इन तीनों को प्लस कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135. देखो बेटा 1 2 3 3 x है ना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 29 29 और 26
9 9 18 18 6 कितना हुआ 4 24 है ना 84 हुआ। तो ये हो गया 135। तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 135। 84 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। x इज इक्वल टू कितना हुआ 51 अपॉन 3। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 7 जा 21। तो x की वैल्यू कितनी हो गई x इज इक्वल टू 21। x किसकी एज थी सो बाईचुंग एज कितनी हो गई ये तो बाईचुंग की एज अज्यूम की थी ना तो बाईचुंग एज इज इक्वल टू 21 ईयर्स। ठीक है उसके बाद हिज फादर एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 17 आया है ना 17 ईयर्स। तो उसके पापा की एज कितनी हो जाएगी 17 प्लस 29 46 ईयर्स। हिज ग्रैंडफादर एज उसके पिताजी की एज में 26 ईयर्स और प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 72 ईयर्स। तो आप आंसर लिखेंगे आंसर आप खुद लिख लेंगे देयर एजेस आर बाईचुंग एज इज 17 ईयर्स हिज फादर एज इज 46 ईयर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स एज इज उसके दादाजी की एज कितनी है 72 ईयर्स। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर